अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद अंसारी कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज की मैं एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ हाउस होल्ड एलर्जेंस के बारे में। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े एलर्जीज़ का शिकार हैं, जिनको सीने की एलर्जी है, किसी को नाक की एलर्जी है, किसी को गले की एलर्जी है। बाज़ को एलर्जी इतनी शदीद होती है कि वो गले, नाक के साथ साथ आँखों को मुतासिर करती है, और कुछ लोगों को साथ जल्द भी मुतासिर होती है। इसको ट्राइएड हम कहते हैं, ट्राइएड ऑफ एलर्जीज़, जिसमें पेशेंट्स की नाक की एलर्जी, जिल्द की एलर्जी और सीने की एलर्जी जो है वो तीनों इकट्ठी पाई जाती हैं। और कुछ लोगों को आँखों की एलर्जी होती है, हम जिसे सीजनल कैटार के नाम से भी जानते हैं। उसमें नाक भी बहता रहता है, छींकें भी आती हैं, और गर्म मौसम में और बहार के मौसम में जब अच्छी सी धूप निकलती है तो उस वक़्त आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है और आँखों में उलझन होती है। फॉरेन बॉडी लाइक फीलिंग आती है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने आँख में जैसे रेत डाल दी हो। तो इनमें जो सबसे ज़रूरी एहतियात होती है इन सारी कंडीशंस में, वो ये होती है कि आपने हाउस होल्ड एलर्जन से बचना है। उसमें कौन-कौन से एलर्जेंस आते हैं, किन-किन से बचना है, कैसे बचना है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊँगा। सबसे कॉमन जो हाउस होल्ड एलर्जन है वो है कॉकरोच की डैंड्रफ। कॉकरोच की जो स्किन की शेडिंग होती है वो सबसे कॉमन एलर्जन है। कॉकरोच हमें पता है यूनिवर्सल है, दुनिया के हर मुल्क में, हर खित्ते में, हर जगह रहते हैं। तो ये जब कॉकरोचेस जो हैं ये अपनी ऊपर वाली जिल्द जो है वो शेड करते हैं, उसके पीसेस शेड होते हैं, जो डेड कॉकरोचेस के भी जो है वो शेड होते हैं, जो एक्सोस्केलेटन होता है, तो उससे जो बनने वाली डैंड्रफ है उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। तो इसलिए आप जिस भी घर में हो, सबसे पहले आपने इस तरह के घर में इन एलर्जेंस को जो है जो जो कॉकरोच से हासिल होने वाले एलर्जेंस हैं उनको ख़त्म करना है। फिर दूसरे नंबर पे सबसे कॉमन है डस्ट माइट्स। ये डस्ट माइट्स जो है वो नरम कपड़ों में, स्टफ टॉयज में और कारपेट्स में रहते हैं, रग्स में रहते हैं। हमारे जो चाहे हैंग कारपेट्स हों, चाहे जो है वो ज़मीन पे डाले हुए कारपेट्स हों, उसके अंदर रहते हैं। और जितने कारपेट जो हैं वो एक्सपेंसिव और जितने फ्लफ़ी और जितने जो हैं वो मोटे होंगे, उनके अंदर उतने ही ज़्यादा ये हाउस डस्ट माइट्स के रहने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ये होटल्स में भी रहते हैं, डस्ट माइट्स बहुत ज़्यादा मिक़दार में होते हैं, और घरों पे भी होते हैं, स्पेशली ऐसे घरों में जिनमें कारपेट्स डले हों। और तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए ऐसे घरों में जिनमें जो छोटे बच्चे या बड़ों को सीने की एलर्जी का मसला है, दमे का मसला है, ब्रोंकाइटिस का मसला है, तो उन घरों में कारपेट्स का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए। उनके बेडरूम्स में, उनके मेन लिविंग रूम्स में जो है वो कारपेट्स नहीं डालने चाहिए। सिंपल टाइल फ्लोर रखें जिसको आप डेली मॉप करें। डेली एंटीबायोटिक सोल्यूशन से मॉप करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सोल्यूशन से, सिंपल सोपी वाटर से उसको डेली मॉप करें, ताकि उसके ऊपर कोई एलर्जेंस जो हैं वो आप सारे दिन के एलर्जेंस जो हैं वो उसके ऊपर से मॉप करके निकाल दें। फिर थर्डली सबसे कॉमन एलर्जन जो हमारे आउटडोर एनवायरनमेंट में पाया जाता है, और वो होते हैं पोलन्स। सबसे ज़्यादा पोलन्स जो हैं जो प्रॉब्लम करते हैं वो आते हैं बैम्बू फैमिली से। बैम्बू फैमिली से मुराद है घास, गन्ना, बांस, एलिफेंट ग्रास, हर किस्म का ग्रास जो है वो ये पोलन्स बनाता है। और ये पोलन्स जो हैं बहुत ज़्यादा एलर्जी का बाइस बनते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो कि पोलन बनाते हैं, जैसे सफ़ेदे का दरख्त है, जैसे मलबरी ट्री है। बेइंतहा इकसाम है दरख्तों की जो कि पॉलन्स जो हैं वो छोड़ते हैं, और फिर फूल और हमारे जो हैं वो फूलों की बेइंतहा इकसाम है, वो बहार में और बहार के बाद से सारा साल जो है सीज़न में चलते रहते हैं, तो फिर उनके पॉलन्स जो हैं वो आते हैं। इनसे जब आप आउटडोर एनवायरनमेंट में जाएं तो इनसे बचने का तरीका यही है कि मास्क पहने। कोरोना ने हमें मास्क पहनना जो है वो सिखा दिया है, और इस कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों की एलर्जीज़ जो हैं वो कवर हुई हैं। उनकी एलर्जीज़ जो हैं उनकी इंटेंसिटी कम हुई है ओनली बिकॉज ऑफ मास्क। मास्क एक ऐसा बैरियर है जिससे आपके पोलन्स जो हैं वो बिल्कुल कम होके, जितने कम पार्टिकल्स आपके नोज़ तक जाएंगे उतना आपको कम एलर्जीज़ होंगी। इसके अलावा जो चीज़ें एलर्जीज़ कर सकती हैं वो है डस्ट। बाहर के आउटसाइड एनवायरनमेंट में डस्ट है, रेत है, मिट्टी है, स्मोक है, जैसे जो धुआं निकलता है कंबस्चन से, मोटरसाइकिल, कारों से, जो सूट की शक्ल में काला सूट है, इसको सूट हम कहते हैं, यानी काली राख की तरह है
ये भी जब आपके फेफड़ों में जाता है या नाक में जाता है तो ये एलर्जीज़ का बायस बनता है। तो ये चीज़ें इनसे अवॉइड करें। बाहर निकलते हुए आप मास्क का इस्तेमाल करें, और घर के अंदर अपने अगर जो है वो कारपेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कारपेट्स को या तो डिस्पोज ऑफ कर दें, या फिर कारपेट्स को रेगुलरली वैक्यूम करें और इंश्योर करें कि डैम्पनेस ना आए, क्योंकि डैम्पनेस आएगी तो उसमें डस्ट माइट भी ग्रो करेगा, उसमें कॉकरोच भी ग्रो करेंगे। कारपेट के नीचे ग्रो करेंगे, ऊपर से आपको शायद बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑफ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर तो बहुत सारे कॉकरोचेज हैं। कॉकरोच को कंट्रोल करें घर पे, डस्ट माइट्स को कंट्रोल करें। फिर घर में जो पेट्स होते हैं, पेट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। पेट्स जो है वो डैंड्रफ गिराते हैं, वो शेडिंग गिराते हैं अपने बालों की, स्किन की। वो उनमें कौन सी सबसे ज़्यादा? कैट है, उसके बाद डॉग है, स्क्विरल भी हो सकती है, और भी एनिमल्स जो हैं जो घर में रहते हैं, रोडेंट्स हो सकते हैं। उनकी जो शेडिंग्स हैं उनसे भी एलर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये इसमें सबसे ज़रूरी जो अहम बात बताने वाली थी वो घर के कॉकरोच थे, और दूसरे नंबर पे थी हाउस डस्ट माइट्स, जो कि कारपेट के अंदर रहते हैं, और हम समझते हैं शायद कारपेट से कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फ़ायदा होता है और कंफर्ट मिलती है। हाँ, इसके नंबर पे तीसरे नंबर पे मोल्ड। अगर डैम्प आपकी वॉल्स हैं और उसके ऊपर मोल्ड ग्रो कर रही है तो मोल्ड के स्पोर्स भी जो हैं वो हवा में सस्पेंड होंगे और वो भी आपके फेफड़ों में नुकसान करेंगे। तो ये व्यूअर्स बहुत सारे एलर्जेंस हैं आपके इर्द गिर्द जिनको आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर घरों के फिल्टर्स मिलते हैं आजकल, एयर फिल्टर्स मिलते हैं, एयर प्योरीफायर्स मिलते हैं जो कि आप घर के अंदर रख सकते हैं, और वो घर के अंदर से जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं हवा में उनको जो है वो छान छान के निकालते हैं। तो उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि इन इन एलर्जेंस को, इन पॉलन्स को घर में पहुंचने से आप रोकें। इन चीज़ों को, डस्ट माइट्स को आप तदारक करें, कॉकरोचेस का आप तदारक करें, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर रहेगा। ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।